बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जिसके कब्ज़े में मेरी और आपकी जान है। वतन अजीज़ और दयारे गैर में बसने वाले तमाम ही पाकिस्तानियों को एजेंडा ऑफ द डे से सिद्दीक सरवर का सलाम। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने की कोशिश करेंगे जेंडर बेस्ड वायलेंस। बेसिकली जेंडर बेस्ड वायलेंस है क्या, किस तरह से दुनिया के अंदर इसके ऊपर काम हो रहा है और पाकिस्तान के अंदर किस तरह से काम हो रहा है। इस वक्त एक ग्लोबल अलायंस फॉर जस्टिस एजुकेशन के नाम से साउथ अफ्रीका की एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक सेमिनार मुनक़द किया गया, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले आज मेरे पैनल में मौजूद हैं। उनसे भी बात करेंगे, देखेंगे, मैं बताऊंगा कौन लोग थे, वो किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान का केस वहाँ पर लड़ा और पाकिस्तान की नुमाइंदगी की वहाँ पर। लेकिन देखना यह है कि बेसिकली जेंडर बेस्ड वायलेंस है क्या। बहुत सारे लोग इसको सिर्फ एक ही नज़र से देखते हैं कि शायद कोई मेल का किसी फीमेल को किसी भी वजह से तंग करना या उसको किसी भी दूसरे मानों के लिए यूज़ करने की कोशिश होती है। बट इसके बहुत सारी ऐसी टाइप्स हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे, ताकि अवेयरनेस हो बेसिकली जेंडर बेस्ड वायलेंस है क्या और इसके लिए मेंटल हेल्थ और क्लिनिकल हेल्थ के बारे में हमारे माहिरीन क्या कहते हैं। तो आज मैं अपने प्रोग्राम में वेलकम करूंगा पाकिस्तान लीगल यूनाइटेड सोसाइटी की जानिब से उसके CEO जनाब अल्ताफ़ हुसैन खोसो साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अल्ताफ़ साहब? मेरी आज की दूसरी मेहमान जो कि इसी सोसाइटी से लिंक हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, मिस रिजवाना पटेल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम। मिस, साहब ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। मिस मैं आपसे ही स्टार्ट करूंगा, कहते हैं लेडीज़ फर्स्ट, और मेरा तो आज का प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो भी कुछ इसी से रिलेट करता है। आप मुझे ये बताइएगा कि टोटल किस तरह की टाइप्स होती हैं जो जेंडर बेस्ड वायलेंस की हम बात करते हैं, तो बेसिकली टाइप्स क्या होती हैं, एक दूसरे को किस बेस के ऊपर जो है ना लोग इसको वो यूज़ करते हैं? बेसिकली देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि जेंडर बेस्ड वायलेंस होता क्या है। जी बिल्कुल। जेंडर बेस्ड वायलेंस एक किस्म का तशद्दुद है जो सिर्फ औरतों पर, मर्दों पर भी होता है। बिल्कुल ऐसे ही इसकी है। बहुत सारी काइंड्स हैं, जैसे सेक्सुअल वायलेंस है, फिजिकल वायलेंस है, मेंटल वायलेंस है, फाइनेंशियल वायलेंस है, और इसके अलावा आज मैं रिसर्च कर रही थी थोड़ी सी, तो मैं टेक्निकोलॉजिकल वायलेंस भी है। ओके। इन डिफरेंट तरह के वायलेंसेस हैं जो कि हमारी सोसाइटी की लेडीज़ भी फेस कर रही हैं और जेंट्स भी फेस कर रही हैं। लेडीज़ इसलिए फेस कर रही हैं कि वो सिनफ़े नाज़ुक हैं और उन्हें ज़्यादातर बोलने नहीं दिया जाता। डिपेंडेंट भी होती हैं दूसरे के डिपेंडेंट ऊपर भी इसकी होती वजह हैं से क्योंकि भी। वो खुद अर्न नहीं कर रही होती ओके। और फैमिली पे समझें कि बिल्कुल सिनफ़े नाज़ुक कह सकते हैं आप, हुँ, कि उस बेस पर वो बहुत ज़्यादा वायलेंस बर्दाश्त करती हैं, जिनमें फ़िज़िकल वायलेंस ज़्यादा है। हुँ, और हमने एक हैदराबाद में हमने एक TDA इदारा है हुँ, जो ट्रस्ट फॉर डेमोक्रेटिक एजुकेशन एंड अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड है, जिसमें हम एक प्रोजेक्ट कर रहे थे, रैम्प ओके, राइट्स फॉर एडवांसमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड पीपल पे। तो ओके, हमने एक लतीफ़ाबाद डिस्ट्रिक्ट को टारगेट किया और हमने कोशिश की कि हम यहाँ पर जानें कि आया यहाँ पर जेंडर बेस्ड वायलेंस का रेशो कितना है। ओके। तो हमें पता चला कि जेंडर बेस्ड वायलेंस का रेशो यहाँ पर ज़्यादा है, हुँ, जिसमें टॉप पीक पर जो वायलेंस चल रहा है वो नॉन मेंटेनेंस है, जो इकोनॉमिकल वायलेंस में आता है। अच्छा, इसके अलावा फिज़िकल वायलेंस है। फिज़िकल वायलेंस से फिर हमने क्या किया कि हमने वहाँ पर अवेयरनेस देना शुरू की। सही। हमने डिफरेंट NGOज़ के साथ मिलकर वहाँ पर उनके साथ कोलैबोरेशन किया, हुँ, उनको अपने साथ मिलाया, नेटवर्किंग मीटिंग्स वहाँ पर कंडक्ट की हुँ, और फिर उन्होंने हमें गो अहेड दिया। कुछ तो डिपार्टमेंट्स हमारे साथ आए, उन्होंने हमारे साथ अवेयरनेस सेशन कंडक्ट किए ओके। कि लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए, मार्जिनलाइज़्ड हाँ, कम्युनिटीज़ में बताया जाए बेसिकली कि जो बताया है ना जाए पे कि है आया क्या असल। वायलेंस है क्या? सही। इस बेस पे हमने बहुत सारे लोगों को एडवाइसेज़ भी दी, केसेस भी हमने रेफरल आए हमारे पास बहुत सारे, जो कि हमारे पास पेंडिंग है और कुछ डिस्पोज़ल हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि काइंड्स यही हैं जो, और डोमेस्टिक वायलेंस है, फिज़िकल वायलेंस है, यही काइंड्स हैं जो टॉप पीक पर है पाकिस्तान में। ठीक है। अल्ताफ़ साहब, मैं आपको भी वेलकम करूँगा अपने प्रोग्राम में। जिस तरह से मैडम अभी बात कर रही थी कि मुख्तलिफ़ किस्म की टाइप्स बताई हैं, फ़िज़िकल हैरासमेंट या फ़िज़िकल वायलेंस भी है, इकोनॉमिकल भी है, फाइनेंशियल भी है, सेक्सुअल तो है ही है, इसके लिए तो हर किसी को या शायद ये इसी तरह से समझ। आप क्या समझते हैं कि बेसिकली हमारे पाकिस्तान के अंदर आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आए हैं, पाकिस्तान की तरफ से आपकी सोसाइटी नुमाइंदगी कर रही थी वहाँ पर, आपने दुनिया को देखा। तो दुनिया के थॉट्स क्या हैं और हम पाकिस्तान अभी तक किस एरा में रह रहे हैं? सिद्दीक भाई, थैंक यू सो मच। आपने इनवाइट किया और हमें स्पेस दिया बात करने के लिए।
तो पहले बात मैं आपका शुक्रिया करता हूं, और इस वेनस टीवी का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने हमें टाइम दिया। देखें, जो ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इंटरनेशनल लेवल की हम बात करेंगे तो हम पाकिस्तान फिर भी पीछे हैं। आप ज़्यादातर देखेंगे तो आपको कीनिया, साउथ अफ्रीका के मुल्क मिलेंगे, आपको दूसरे कंट्रीज़ आपको पीक में मिलेंगे, आपको जहाँ पर GBVs के केसेस मोस्टली रजिस्टर भी हो रहे हैं, वहाँ अवेयरनेस भी आ रही है। यहाँ पर आपको साउथ अफ्रीका के जो कंट्रीज़, जिस तरह से उनके जो दूसरे मुल्क हैं, ममालिक हैं, उन पे भी आपको इस तरह की ज़्यादातर केसेस मिलेंगे। पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान में भी JBV वायलेंस हो रहा है, उस पे अवेयरनेस भी आ रही है। देखिए, यहाँ पर पॉलिसीज़ भी बन रही होती है, पॉलिसीज़ पे भी काम किया जाता है। असल बात क्या है कि हम इंस्टीट्यूशन में तो बड़े स्ट्रांग होते हैं, हम इदारे बना लेते हैं, हम लॉ मेकिंग बनाने के लिए वो भी बड़े तेज़ होते हैं। मैं कहूँगा कि एशिया में बनाने का एक्सपर्ट होंगे तो पाकिस्तानी होंगे, कि लॉ बनाने के लॉ बना करके अलमारी में हम रख देते हैं कि इम्प्लीमेंट कराने, किताब बनाने के लिए, किताब लिखने हाँ, के लिए तो ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए देखिए हमें थोड़े से गैप्स हैं, हमें उस पे भी हमें थोड़ा सा और वर्कआउट करना चाहिए। हमें उस पे और मज़ीद किस तरह से इसको एक्सपीडिटाइट कर सकते हैं, किस तरह से उनको मज़ीद बेहतर बनाए। पर यहाँ पर चीज़ें क्या होती हैं, मुख्तलिफ इदारे भी काम करते हैं, जिस तरह से हमारा इदारा है वो भी काम कर रहा है, और भी इदारे हैं, सिविल सोसाइटीज़ ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट इंक्लूडिंग है। WTT की बात करें तो वो भी मतलब फील्ड पे आपको नज़र आ रही होगी। जिस तरह से हम फ्लड की बात करें तो लोगों ने घर छोड़ कर के बाहर तक आ गया, आपके मीडिया के थ्रू आपको पता चला होगा कि कितने सारे लाजमन है जो बेचारे कैंपों में बैठे, वहां पर तशद्दुद होना शुरू होगा। देखो, एक हमें इस्लामी मुल्क है, बेपर्दगी आ जाती है कि एक बंदा घर छोड़ करके बाहर आ जाए, वहां पर किस तरह से उनको फेसेस इश्यूज आए, वो मेंटली तौर पे अपने किस फेज से गुजर रहे हैं और उनके साथ किस हाँ, तरह वो के जो है ना देखो, रवैये ये रखे जा स्टेट रहे की हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि किस तरह से उनको करना चाहिए था, पर हम और भी मजीद पीछे हैं। हम यहाँ पर देखें, लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है, हमें मजीद अवेयरनेस की मुहिम चलानी चाहिए, उनके राइट को सिक्योर करना चाहिए, जुडिशरी को मजीद और स्ट्रांग होना चाहिए। कोर्टें डिक्लेयर हो जाती हैं, पर असल अच्छा में अल्ताफ साहब, यहाँ पर आपने बात की कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो ऐसी हैं कि आपने कहा कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो आपने बात की कि कीनिया में या बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर ये केसेस की रिपोर्टेड ज़्यादा होते हैं। आप नहीं समझते कि पाकिस्तान के अंदर रिपोर्ट नहीं होते, केसेस तो ऑलरेडी पाकिस्तान में भी बहुत सारे हैं, तो ये कोई अच्छा शगुन तो मेरे ख्याल में नहीं है। सर देखें, रिपोर्टेड होते हैं, कम होते हैं एज कंपेयर। देखें, वहां अवेयरनेस ज्यादा है, वहां फील्ड में काम ज्यादा हो रहा है। यहाँ पर क्या है, आपने देखें, मैंने हमारे इदारे के पास 5 से 6 महीने का एक प्रोजेक्ट था जो हमने हैदराबाद में हम कर रहे थे। उससे हमारा एक लेसन लर्निंग हुई, GBV के हमने केसेस देखे। जब हमने लोगों को अवेयरनेस देना शुरू की तो हमारे पास, बिलीव करें, पहले महीने में 2-3 केसेस आए, दूसरे महीने में 5-7 केसेस आए। जब हम 6-6 महीने में आए तो हमारे पास 20-25 केसेस महीने का रेशो आना शुरू हुआ। अब एक मेरा इदारा, मतलब हमें जब लोगों को अवेयरनेस देने में पता चला, लोगों को आना पता चला कि लोग हमारे पास आना शुरू हो गए, फिर हमने गवर्नमेंट के साथ उनको लाइसेंस कराया। आप अंदाजा कर लें कि जब लोगों को अवेयरनेस देना शुरू हो जाती है तो यहाँ पर एक फैमिली छोड़ करके दूसरी फैमिली में तशद्दुद है। जब हम अवेयरनेस विद इन वुमेन के साथ हमने जब प्रोग्राम्स किए तो लोगों को ये पता ही नहीं है कि हमारे यहाँ हमारे भी कोई हक है। यहाँ पर तो क्या है कि भाई डोमेस्टिक वायलेंस, चलो थप्पड़ चोरी मारा गया, कोई इशू नहीं है। यहाँ आपको नौकरी से रोक दिया गया, कोई इशू नहीं है। जिस तरह से मैडम ने आपको बात की, बताया कि उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस किस तरह से होते हैं। मैं इसी सवाल को जो है ना मैडम की तरफ लेके जाऊंगा। मैडम, आप क्या समझती हैं कि जिस तरह से अल्ताफ साहब कह रहे हैं कि अवेयरनेस की कमी है, क्या फैमिली वैल्यूज भी आड़े आती हैं? बहुत सारी खवातीन के हमारे खानदान की इज्जत बाहर जाएगी तो घर के बड़े जो है ना वो किसी भी तरह से ये नहीं चाहते कि इस तरह का कोई केस या हमारी कोई खातून बाहर निकल के इसको प्रचार करे, अदालत में जाए, कोर्ट थाने में जाए, कोई इस तरह की बात करे, तो वो इस वजह से दब के रह जाती हैं। जो फैमिली सिस्टम है हमारे पास, जो इस तरह की बाउंड्रीज हैं, तो क्या आप समझती हैं ये भी इसमें आड़े आती हैं चीज़ें? जी, बिल्कुल ये चीज़ आड़े आती है। और मेरा जहाँ तक रिसर्च है या जहाँ तक मैं देखती हूँ कि 50% से भी ज़्यादा रेशो है कि केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते। ओके। देखिए, वायलेंस की तो बहुत सारी काइंड्स हैं। अगर एक वर्क प्लेस हरासमेंट होती है तो ये भी एक किस्म का वायलेंस है कि मैं लड़की हूँ, मैं अपनी इदारे में फ्रीली काम नहीं कर सकती, मुझे कुछ ना कुछ बुरे अल्फाजों का सामना करना पड़ता है। अल्फाज तो से मैं नहीं, भी कम से कम नजरों का तो करना ही पड़ता मैं होगा। इसको भी वायलेंस समझती हूँ बिल्कुल कि ये ऐसे भी ही। वायलेंस है। अब मैं इस चीज़ के लिए रिपोर्ट करने जाती हूँ तो पुलिस वाले कहते हैं खामोश हो जाएं, या पहले तो घर वाले ही रोक देंगे कि भई आप लोग खामोश हो जाएं, कोई बात नहीं, आप जॉब छोड़ दें या घर में बैठ जाएं। इस तरह से फैमिली वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा आड़े आती हैं।
इसी बात पर हम अवेयरनेस करते हैं। हमने सोशल मीडिया कैंपेन भी चलाई थी कि नाउ इट्स टाइम टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस, और माशाल्लाह से उसका रिस्पांस भी हमारे पास अच्छा आ रहा है। लोग हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं एडवाइजेस के लिए, केसेस के लिए। तो ये मेरे ख्याल से अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी अल्ताफ साहब, जिस तरह से मैडम ने कहा कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखें, हमारी मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, वो शहरों में नहीं रहती, गांव देहातों में रहती है। और गांव देहातों में ये चीज़ इतनी ज़्यादा मायूब नहीं समझी जाती। हमारे जो जिस तरह का कल्चर है, हम जिस तरह से फैमिली सिस्टम में रह रहे होते हैं, मतलब एक फैमिली का दूसरे फैमिली के साथ, आज मेरी बहन एक घर में है तो वहाँ की कोई बेटी हमारे घर में होगी, तो एक दूसरे के साथ जो इंटरलिंक्स हैं ये बड़े मैटर कर रहे होते हैं। तो अगर किसी के साथ जिस तरह से आपने कहा कि थप्पड़ मार दिया या कोई इस तरह की बात करती है, तो उसको इग्नोर करने की कोशिश या दबाने की कोशिश की है। तो अवेयरनेस से क्या उस लेवल पे जाके अवेयरनेस पाकिस्तान में दी जा सकती है? देखिए, अवेयरनेस देने के मुख्तलिफ मूड्स होते हैं। आप एक तो आप फील्ड में जा कर के आप करें, कम्युनिटीज़ में जा कर के 20-25 लोगों को बिठा करके आप वहाँ पर एक डिफरेंट सेशंस दें, कम्युनिटीज़ को इंगेज करें, उनको वहाँ पर कोई लीडर या रिप्रेजेंटेटिव आप गांव देहातों में जा करके आप दे एक्सेप्ट करते हैं लोग इस तरह जी, का कोई करते अगर हैं, आके करते हैं, अवेयरनेस हम सेशन करते देता है हैं, तो? हम करते हैं, हम कम्युनिटीज़ में जाते हैं। देखें, हर जगह पे आपको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलेगा, क्योंकि सही। जहाँ पर कबीला सिस्टम है, कहाँ पर थोड़ी सी लेक ऑफ एजुकेशन की वजह से वहाँ रेजिस्टेंस आती है। जहाँ पर इस तरह के अच्छे माहौल में होता है और कुछ पढ़ी लिखी फैमिली होती है, तो वहाँ पर बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, बाकायदा बैठ करके हमसे एप्लीकेशन लिखाई जाती हैं कि आपने बताएं कि ये साइबर क्राइम का इशू है, या हमें चाइल्ड अब्यूज का इश्यूज आते हैं, या गार्डियन वार्ड के मसले आते हैं, आप हमें बताएं हम किस तरह से कहाँ और किसको अप्रोच करें। तो इस तरह से हमारे पास तशद्दुद हो रहा है तो हम किसके पास जाएं, हम उनको उनके रेमेडियल्स जो मेयर्स होते हैं हम उनके बात कि करते कौन हैं से डिपार्टमेंट का कौन कहाँ सा पर जाएं। दरवाजा खटखटा सकती हैं आप? एक तो ये होता है जो आ करके हम फिजिकली, जिसको हम कहते हैं कि जा करके कम्युनिटीज में करें। दूसरा, हम कोशिश करते हैं अपने इदारे के थ्रू, जो हम सोशल मीडिया कैंपेन चलाते हैं। जिस तरह से आज हम आप वेनस टीवी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि हम ये भी एक चैनल है, इस तरह के हम रीच आउट करते हैं कम्युनिटीज़ तक। जिस तरह से हमारे ऑडियंस को ये आवाज़ जा रहा है, जहाँ जहाँ लोग हमारा वॉइस सुन रहे हैं, तो वो लोग भी हम तक अप्रोच करते हैं। जिस तरह से हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में प्लस के एडवोकेट्स वहाँ पर मौजूद होते हैं। हम HRD ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ जब हम मिलकर के काम करते थे, तो वो लोग हमारे यहाँ रीच आउट करते हैं। रीच आउट करने के बाद फिर वो लोगों का जब मसले सुनते हैं, तो फिर उनको भी हम वही कनेक्ट करते हैं कि मीडिया। अच्छा, इस तरह के केसेस अल्ताफ साहब कोई आते हैं कि फैमिली खुद लेके आई हो कि नहीं हमारी बेटी के साथ कोई इस तरह का वायलेंस हुआ है? कोई फैमिलीज खुद लेके भी आती आते है? हैं, आते हैं, बिल्कुल आते हैं। आप देखें ना, जितने सारे हमारे यहाँ केसेस देखें, हम जो भी हम करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू कैंपेन चलाएं, लोगों को पता चलता है। हम फेसबुक में, ट्विटर पे, व्हाट्सएप में जब इस तरह की हम पोस्टर्स लगाते हैं कि भाई हम जो है फ्री लीगल एड प्रोवाइड कर रहे हैं, हम फ्री लीगल एड दे रहे हैं, अकरा साहब सिंध, हम हुकूमत सिंध की तावन से मिलकर के काम कर रहे हैं। जब इस तरह की सारी चीज़ें हो रही होती हैं, तो आप मुझे बताएं उन लोगों के लिए कितनी आसानी हो सकती है। वो लोग जो बेचारे बेसहारा हैं, वो लोग जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो लोग जो बेचारे दिन दिहाड़ी काम करते हैं, अब उनकी बच्चियों या उनकी लेडीज के साथ तशद्दुद होगा, जब उनको पता चल जाएगा आपके चैनल के थ्रू, आप मुझे बताएं कि वो लोग हमारे यहाँ कैसे रीच आउट नहीं करेंगे। आप हमें मैसेज करें, हमारा वकील वहां तक आ जाता है। नहीं, वो तो आ गया। देखें, एक गांव देहात की अगर हम बात कर जी रहे जी हैं, तो वहां पर वडेरा सिस्टम और जागीरदाराना सिस्टम है। तो वो किस तरह से वहां से बगावत करके अपना इस तरह का केस जो है ना वो पुट अप करेंगे आपके पास लाके, और आप उसको क्या ये लीगल एड तो दे देंगे, बाकी उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे जो देखिए उसको बाद में बेयर करना पड़ेगा? देखिए, हमारी कोशिश यही होती है, क्योंकि देखिए हमने मुख्तलिफ क्योंकि उसको पहलू बताते हैं कि भाई देखें आप ये कदम उठा रहे हैं, क्योंकि वो तंग होकर आते हैं उस सोसाइटी से, उस माशरे से। जब ये सारी चीजें देखिए पहले जिस तरह से मैडम ने बात की, कह रहे कि ये कुछ तो फैमिली रेजिस्टेंस आती हैं, वो बच्ची या तो घर छोड़ करके बैठ जाएगी, या वो बच्ची निकलेगी नहीं, या तो पहली बात उसको दबाने की कोशिश की जाए। जब वो बगावत का ऐलान करके खड़े हो जाते हैं ना, तो फिर वो हर चीज बर्दाश्त करने के लिए तैयार होते हैं। फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हम उनको अपनी लेवल पे जहां जहां प्लेटफॉर्म्स होते हैं हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं, और उनको वही जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो उनके लिए वेलफेयर कर सके, जो उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम उनको कनेक्ट करवाते हैं। हम उनको वेज बता सकते हैं, बाकी प्रोटेक्शन देना स्टेट का काम है। नहीं, वो तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि स्टेट के अगेंस्ट वो कैसे हम जाएंगे? उनको एप्लीकेशंस वगैरह बना के दे सकते हैं, कोर्ट में प्रोटेक्शन एप्लीकेशंस लगाते हैं। बाकी फिर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना कोर्ट का काम होता है, वो फिर डायरेक्शंस देंगी पुलिस को या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को कि भाई इस बंदे को आपने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है।
ताकि ये अपना लीगली केस इजीली प्रोवाइड कर सके। और ऐसे हमने बहुत सारे केसेस किए हैं कि केसेस दादू में थे और पार्टी हैदराबाद में थी, तो हमने पुलिस वैन के अंदर पार्टी को बिठाकर दादू तक भेजा है और वहां पर उन्होंने अपना केस नहीं, वो एक दफ़ा तो आपने परसू कर लिया, साथ चले, अब बाद में उनको उसी मुआशरे के अंदर, उसी सोसाइटी में रहना है, ज़िंदगी गुजारनी है, बच्चे हैं, कोई जागीरदार है, कोई वडेरा है, तो उसको क्या आप नहीं अल्ताफ साहब समझते कि उसके लिए मुश्किलात होंगी? देखिए मुश्किलात होती हैं। मैंने अर्ज किया ना कि देखिए इनिशियली स्टेज पे जब वो एक बिल्कुल जब कहते हैं ना कि उस गांव का बगावत करके ऐलान करके जब आ जाते हैं ना वकील के पास या पुलिस के पास आते हैं, तो वो समझ लें कि एक बगावत का ऐलान करते हैं। वो कहते हैं कि भाई नहीं, अब ये इस सिस्टम के खिलाफ हैं, अब हमारे साथ जो तशद्दुद हुआ या हमारे साथ जो हुआ है, तो हम इसका जो कानूनी तरीकेकार है हम वो जो है वो सिलसिला हम वो रुजू अडॉप्ट करेंगे, मतलब adopt वो करेंगे। इस पीक लेवल तक पहुंच चुके होते हैं बर्दाश्त कर तो वो करके, फिर वो रुजू करते बर्दाश्त हैं। जो है ना वो साथ छोड़ जाती है। जी बिल्कुल, ये तरीकेकार होता है। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का टाइम हुआ है, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर, अगर मैं यहाँ पर थोड़े से फिगर्स को मैं हाईलाइट करूँ तो इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो रिपोर्टेड केस हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस के, वो कीनिया के अंदर हैं। अगर हम इसकी बात करें परसेंटेज की, तो मैक्सिमम ख़वातीन के साथ इस तरह के रवैये और इस तरह का जो नारवा सलूक है वो बर्पा किया जाता है। और इसमें 18 ईयर से लेके 49 ईयर्स की ख़वातीन की जो तादाद है वो 70% से ज़्यादा है। इस तरह की ख़वातीन के साथ जो है ना वो इस तरह का रवैया रखा जाता है ज़्यादातर कीनिया के अंदर। पाकिस्तान का नाम उस लिस्ट में बेशक नहीं है, लेकिन अगर अदाद शुमार की बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर 45% ऐसी ख़वातीन हैं जो अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकती। वो किसी भी लेवल के हो सकते हैं, चाहे वो उसको जॉब करनी हो, चाहे वो उसको घर की किसी भी चीज़ में पार्ट प्ले करना हो अपना, तो उसमें 45% ख़वातीन जो हैं वो डिपेंडेंट होती हैं मर्दों के ऊपर या अपने घर के बड़ों के ऊपर, जो भी इस तरह के डिसीजन लेते हैं। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं आज अपने पैनल से, मैं मैडम आपकी तरफ आऊँगा, मैडम रिजवाना, कि आपने जिस तरह से बात की, बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो इस तरह से भी अपने आप को सेव करने की कोशिश करती हैं। सपोज़ घर में 3, 4, 5 बहनें हैं, भाई एक है, बाहर अगर उसको कोई तंग कर रहा है तो वो डरती घर पे आकर नहीं बताएंगी कि हमारे भाई के लिए कोई मसला खड़ा ना हो जाए, मुझे जॉब के लिए घर से पाबंदी ना लग जाए, मैं घर से ना निकल सकूं। तो इस तरह की ख़वातीन के लिए आप क्या कहेंगी जो बेचारी मजबूरन उसको सह भी रही होती हैं, रिपोर्ट भी नहीं कर रही होती हैं? देखिए, मैंने अभी आपसे यही बात की कि सोशल मीडिया कैंपेन भी हमने चलाई कि हमने खामोश नहीं बैठना। अगर आप घर में रह रहे हैं 3-4 बहनें, तो आपस में आप डिस्क्लोज़ करें। सबसे पहले देखिए, पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने बच्चों के साथ एक दोस्ताना माहौल रखें, ताकि बच्चा बाहर कुछ भी फेस कर रहा हो, वो आपको घर में आकर बताए। क्योंकि जब बड़े होते हैं, वो सर पे रहमत का साया भी होते हैं और वो हमारे दोस्त भी होते हैं। अब घर में जब उन एक स्ट्रिक्टनेस माहौल मिलेगा, बाहर बंदा जा रहा है, जॉब कर रहा है, घर में आ रहा है, उसको कुछ भी फेस करना हो, तो वो घर में आके नहीं बताएगा। अम्मी को बताऊँगी, अम्मी बोलेगी घर में बैठ जाओ, जॉब छोड़ दो। तो अम्मी के साथ हमारा रिलेशन ऐसा होना चाहिए दोस्ताना कि हम कुछ भी बताएँ, अम्मी हमें सपोर्ट करे। ये ना कि अम्मी हमें घर बिठा दें। लेकिन देखें, अवेयरनेस तो बाद की बात है। पहले जिस मतलब लेवल से वो वालदा गुजर के आई हुई हैं, वो तो अपने ही उसको मतलब लेगेसी लेकिन को कैरी करेंगी ना, जी, तो वो तो उसी तरह से लेकिन सोचेंगे। सर माशरा जैसे चेंज हो रहा है ना, हम्म, वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, हम्म, पेरेंट्स की सोच को भी चेंज होना चाहिए। वक़्त के साथ-साथ न्यू चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए। टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है ना वो आगे टेक्नोलॉजी को बढ़ना अडॉप्ट चाहिए। करना चाहिए। माशाल्लाह से आजकल मोबाइल है, हर बच्चे के पास हर घर में मोबाइल है। हम्म, उसमें माशाल्लाह बहुत अच्छी-अच्छी ऐप्स हैं, जो बहुत सहूलत भी फराहम करती हैं। आप ऑनलाइन कंप्लेंट्स कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। हम्म। हम अपनी अवेयरनेस में ये भी बताते हैं लोगों को कि साइबर क्राइम की ऑनलाइन कंप्लेंट्स कैसे करनी है आपको। किसी भी डिपार्टमेंट से अगर आपको कोई कंप्लेन है, तो किसी डिपार्टमेंट की आप वेबसाइट पे जाएँ, ऑनलाइन कंप्लेन रजिस्टर करवा दें या टेलीफ़ोन कर दें। जी अल्ताफ साहब, आपकी तरफ आऊँगा। जिस तरह से मैंने कहा कि 45% ख़वातीन ऐसी हैं जो डिसीजन नहीं ले सकती, अपनी लाइफ का डिपेंडेंट होती हैं, तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह से इसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं कि ख़वातीन अपने डिसीजंस खुद लें, एक लिमिट में रह के, जो मतलब एक इस्लाम भी हमें इजाज़त देता है। हम उसको यूरोप को फॉलो नहीं करते कि हर तरह से जो है ना वो डिसीजन ले लें। इस्लाम जिस तरह से हमें एम्पावर करता है औरत को, जितनी ज़्यादा मेरे ख़्याल में इज़्ज़त इस्लाम ने दी है औरत को, इतनी दुनिया के किसी भी जगह पे नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह से इसको इंक्रीज़ किया जा सकता है, उस एम्पावरमेंट को किस तरह से ख़वातीन के लिए यूज़ किया जा सकता है? देखें, पहली बात तो हमें
हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पाकिस्तान का रेशो कितना है एजुकेशन का। ओके। हम बिल्कुल भी मतलब दूसरे मुल्कों से हमारा बिल्कुल रेशो कम है। हाँ, लिटरेसी रेशियो तो बहुत कम बहुत है। कम है। और देखें हम हमारे यहाँ तो कभी कोविड आ जाता है, कभी स्कूल्स बंद, कभी हमारे पास फ्लड आ जाता है तो उसकी वजह से स्कूल इदारे बंद। अब इसी तरह से हर्डल्स आपको जो सिविल सोसाइटीज़ होती हैं वो वहाँ पर भी आपको अवेयरनेस नहीं पहुँच पाती है। तो फिर हमने वही इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू हम हमारी कोशिश यही होती है कि मतलब सोशल मीडिया के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, किसी तरह से टेक्नोलॉजी का यूज टेक्नोलॉजी करते के हुए। थ्रू लोगों को अवेयर किया जाए। अब देखिए उसका इम्पैक्ट कितना पड़ता है, सोसाइटीज़ में कितना पड़ता है, अवेयरनेस कितनी जाती है, क्योंकि कौन किसको फॉलो कर रहा है, कौन किसको किस तरह से देख रहे हैं, कहाँ क्या देखें। आपके पास ये पहले तो टेलीविज़न का दौर था, टेलीविज़न आज तक भी घरों में है, पर मैं कह रहा हूँ कि टेलीविज़न इतनी लोग नहीं देखते हैं जितनी मोबाइल देखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको हर 5 मिनट स्मार्ट में लाइफ हो गई है। स्मार्ट लाइफ, अब हर 5 मिनट के बाद कोई ना कोई एडवर्टाइज भी आ रही होगी तो मोबाइल में आ रही होगी। बंदा 5 मिनट टेलीविज़न पे नहीं बैठता होगा, क्योंकि हर चीज़ आपको मोबाइल पे मिल रही है। टेलीविज़न मोबाइल में, आपको रेडियो टेलीविज़न में, आपको उसको लाइट भी टेलीविज़न उसमें मोबाइल में मिलेगी। तो ये सारी फैसिलिटी आजकल मोबाइल में है। अब इसको स्ट्रेंथन करने के लिए भी मैं कहूँगा कि सोशल मीडिया का यही एक बड़ा रास्ता है, इसको हम अडॉप्ट कर लें कि लोगों को अवेयर करना, लोगों को उनके राइट्स बताना। जीबीवी पे आपने कंट्रोल करना है तो इस तरह से आप ये मूड्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे। आपने सिर्फ देखे ना, अवेयरनेस तो करना है, आपने उनको किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। आपने जिस तरह से पहले कहा ना कि सिर्फ हम बता दें, कल को उसके ऊपर डंडे पड़ना शुरू हो गए तो वो कहेंगे ना कि पता नहीं जिस तरह से जिसने बंदे ने बताया उसने अगला रास्ता नहीं बताया। भाई उसको कौन कौन से इदारे हैं, किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कल को उस बच्ची के साथ कोई तशद्दुद हो रहा है तो वो कौन से इदारे में जा करके कंप्लेन करे, किस जगह पर पहुंचे। हाँ, कि अपना लीगल राइट जो है ना उसको यूज किया जाए, अपनी जी वॉइस को, अपनी आवाज को बुलंद करे, जी ताकि जी उससे और बहुत सारे लोगों को जो है ना वो फायदा होगा। तो नाज़रीन, इस पे बात कर रहे हैं हम। मैडम, मैं आपकी तरफ आऊँगा। आप क्या समझती है कि जेंडर सिंक्रोनाइज कितना ज़रूरी है? किस तरह से हम इनको सिंक्रोनाइज कर सकते हैं आपस में? मेल और फीमेल का जो एक गैप है उसको कम करने के लिए किस तरह की पॉलिसीज़, किस तरह के लॉज होने चाहिए? आप एक माशाल्लाह से लीगल से वाबस्ता हैं, आप एक LLB हैं, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह की पॉलिसीज़ जो है ना वो बनाई जा सकती हैं जेंडर को सिंक्रोनाइज करने के लिए? सर पॉलिसीज़ तो बहुत सारी माशाल्लाह बनी हुई हैं वो हमारे जो पास। हमने पहले बात की कि आइन की किताबों में तो बहुत कुछ लिखा जेंडर हुआ है। बेस्ड वायलेंस के लॉज भी बने हुए हैं, हरासमेंट के लॉज भी बने हुए हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और इम्प्लीमेंटेशन इसलिए नहीं है कि लोगों को लॉज तो बने हैं पर वो अलमारियों में बंद हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि अभी भी वर्क प्लेस हरासमेंट का लॉ भी है, डोमेस्टिक वायलेंस का लॉ भी है। डोमेस्टिक वायलेंस में कंप्लेन किस तरह से करनी है, किसी लोगों को पता ही नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि मीडिया को इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकता है नहीं, मीडिया तो अपना रोल प्ले कर ही रहा है, तभी तो लेकिन हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं बैठ के। सर प्रोग्राम तो कर रहे हैं लेकिन अवेयरनेस भी होनी चाहिए। लोगों में अवेयरनेस के छोटे-छोटे प्रोग्राम्स करने चाहिए, फील्ड में जाना चाहिए। और मेरे ख़्याल से मेरा एक मशवरा भी है कि स्कूल लेवल पे हमें बच्चियों को और बच्चों को, क्योंकि देखिए जेंडर बेस्ड वायलेंस सिर्फ़ बच्चियों के साथ नहीं होता, बच्चों के साथ भी बिल्कुल होता ऐसा ही है। है, बिल्कुल ऐसा ही। और माइनर्स में तो ज़्यादा है। माइनर्स में ज़्यादा है। स्कूल लेवल पे हमें बच्चियों को और बच्चों को अवेयरनेस देनी चाहिए, उनके साथ ट्रेनिंग्स करनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि आखिर वायलेंस है क्या? कॉलेजेस लेवल पे जाना चाहिए। ज़ाहिर-सी बात है आप स्कूल लेवल पे जाएँगे, वो बच्चा आगे जाकर जब यूनिवर्सिटी लेवल पर पहुँच जाएगा, तो उसे सब कुछ पता होगा कि मेरा राइट क्या है, मुझे कहाँ जाना है और मेरे साथ अगर कुछ तशद्दुद होता है, तो मुझे क्या एक्शन लेना है। सही। अच्छा अल्ताफ़ साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। जिस तरह से हमने सिंक्रोनाइज़ की बात करी, जेंडर इक्वालिटी कितनी ज़रूरी है? हमारे पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन और मर्दों की तादाद तकरीबन अब कुछ इशारे ऐसे बताते हैं कि बराबर हो चुकी है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या हमें को एजुकेशन तो है, बाकी आप ऑफ़िसेज़ में चले जाएँ तो आपको ख़वातीन की तादाद कम मिलती है, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन शादी के बाद हाउसवाइफ़ का रोल प्ले कर रही होती हैं, वो प्रोफ़ेशनल या प्रैक्टिकल लाइफ़ में नहीं आती हैं। तो आप क्या समझते हैं इसको इक्वल कैसे किया जा सकता है? इसको बराबरी की बेस के ऊपर कब हम ट्रीट करेंगे? देखें बिल्कुल ये वही चीज़ है जब आपकी एजुकेशंस के लिए अब देखो हम मेरिट की बात करते हैं तो हर जगह पे मेरिट के लिए पहले प्रायोरिटी ये चीज़ दी जाती है कि वुमेन जो है उसके लिए कोटा अलग है, जेंट्स के लिए अलग कोटा होता है। असल बात यहाँ पर आती है कि काबिलियत, एजुकेशंस
उसके ऊपर कितना पूरा उतर रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो कि आप देखें ना, आपके एजुकेशंस में वुमेन की कितनी पार्टिसिपेशन है हमारे इस कंपेरेटली। आप कब देखें गांव देहातों में आप चले जाएं, छोटे छोटे शहरों में या तहसीलों में चलाएं, तो आपके पास अभी तक वुमेन के बारे में या बच्चियों के बारे में इतनी एजुकेशंस नहीं है। लेकिन ठीक है, अब जो है ना रुझान आ रहा है, अभी रुझान आहिस्ता आ आहिस्ता रहा है। रुझान आ रहा है, फैमिलीज में आ रहा है। अब हम जब बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो वहां पर भी इक्वलिटी की राइट्स दी गए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो 1973 वो भी ये कहता है कि भाई आप एक जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए। आप जहां पर भी बात करेंगे, जहां पर बैठेंगे तो इक्वलिटी, जब मेरा राइट बनता है तो इसका भी वही राइट है। आप ये राइट पे पूरा उतर रही है तो आप ये सीट उसको देनी चाहिए। तो हम तो इसी पे फोकस करते हैं कि जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, पर लाजमन है जब हम पहले तो उनको ट्रेंड तो करें। हमें हमारी एजुकेशन वहां तक होनी तो चाहिए। जब उनको एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो कहाँ तक आएंगे। अब देखो ना, हमारे पास जेंडर की बात करेंगे तो पहले वजीर आजम हमारी जो लेडीज में बेनजीर मोहतरमा भुट्टो बेनजीर साहबा थी, भुट्टो। जो शहीद बेनजीर भुट्टो साहबा थी। उसके अलावा जहां जहां पर खवातीन के नाम देखेंगे आपको पहली फुर्सत में, पहली लिस्टों में आपको जो है वो लेडीज के नाम आ जाएंगे। तो हम कह रहे हैं कि जितनी एजुकेशन अवेयरनेस आएगी तो वो एजुकेशन की भी बढ़ती जाएगी। अच्छा अल्ताफ साहब, ये तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन हेल्थ सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो उसका कितना रिस्पांस मिलता है हमें जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर का। मेंटली हेल्थ की अगर हम बात करते हैं, क्लिनिकल हेल्थ तो साथ ही चलेगा, लेकिन मेंटल हेल्थ के ऊपर हम अपने बच्चों की तरबियत किस तरह से करें ताकि उनको पता हो कि हाँ यार ये मेरे राइट्स हैं, तो हम बड़े जब होंगे तो इस प्लेटफॉर्म पे जाके हम इसको अपने आप को जो है ना वो मनवा सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इसकी मेंटल हेल्थ के ऊपर कितनी वर्कशॉप्स होनी चाहिए, कितनी, जिस तरह से मैडम ने बात की कि स्कूल लेवल के ऊपर, कॉलेज लेवल के ऊपर, तो आप क्या समझते हैं कि इसको किस तरह से मैनेज किया जा सकता है? देखें, बिल्कुल मैडम ने जो पहली बात की थी, देखें क्लिनिकल एजुकेशन हमारे यहाँ ज़रूरी है। मैं इसको कनेक्ट करूँगा जिस तरह से मैं साउथ अफ्रीका में जो हमने रिसेंटली हमने कॉन्फ्रेंस भी अटेंड की, तो वो फोकस कर रहे होते हैं वहाँ पर भी यही टॉपिक जो आपका जो सवाल है उससे रिलेटेड था। मैंने इसीलिए उसको कनेक्ट किया। मेंटल हेल्थ का जो है एजुकेशन के हवाले से बात की जाती है, डिफरेंट मूड और मेथड की बात की जाती है कि इनको किस तरह से साइकोलॉजिकली बात की जाती है। कि अब हमारे यहाँ देखें, हमारे यहाँ पुराने सिलेबस वही चल रहे हैं। जब सिलेबस की बात हो रही थी, कमेटी बैठेगी, बनाएंगे, सारी चीजें होंगे। हमारे यहाँ इवन दोस्त के कॉलेज तक अभी तक कोई जो है लॉ एलएलबी उनकी अवेयरनेस नहीं है। जो एलएलबी में दाखिला लेगा तो उसको बारे में, उसके लॉ के बारे में बताया जाएगा, अदरवाइज उसको पता ही नहीं होगा। हमें ये सारी चीजें जब तक हम सिलेबस में ऐड नहीं करेंगे, भले वो या तो आप डिसाइड करें 6th क्लास में करेंगे, 9th 10th में करेंगे, या आप 11th 12 में करेंगे, जो आपने डिसाइड आपने करना है, गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है कि ये चीजें उन बच्चों को पता होना चाहिए। अब हमारे यहाँ सारी चीजें कोई ऐड नहीं होती हैं, न कोई डिस्कस किया जाता है, न एजुकेशन की जो कमेटियां बनती हैं, गवर्नमेंट जो वो एजुकेशन तो है कमेटियां बनती है। वो अब तो कमेटी। देखें ना, गली मोहल्ले में स्कूल खुले हुए हैं, वहाँ फैशन शो चल रहे हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग्स हो रही हैं, पेरेंट्स को लुभाया जा रहा है, वहाँ पर सिर्फ एजुकेशन नाम की चीज़ तो मिलती नहीं है। तो वो तो देखें, फिर रिजल्ट तो यही निकलेंगे। फिर अदरवाइज फिर वही होता है ना। देखें हमारे यहाँ फिर वो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर सिविल सोसाइटी की तरफ चला जाता है कि भाई ये जाकर के हम मुहिम चलाते हैं, कैंपेन चलाते हैं, सिविल मतलब कम्युनिटीज में जाकर के अवेयरनेस देते हैं कि भाई आपका ये राइट्स है, आपका ये राइट्स है, आप अच्छा, इस तरह जिस से तरह से सारी अल्ताफ साहब आपने बात की कि जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी उसमें जब आप ग्लोबल अलायंस फॉर जस्टिस एजुकेशन के लिए जब गए, जी तो गेज। वहाँ दुनिया के जो लोग आए हुए थे, आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी, जो दुनिया के लोग आए थे वो एजुकेशन को किस प्रोस्पेक्ट पे देख रहे थे, उनका क्या कहना था? देखें वो उनका मुख्तलिफ, जब हम एक बात नहीं कर सकते, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें वहाँ पर प्रेजेंट की जाती हैं। वो डिलीवरी के बारे में बताते हैं, उस प्रिवेंशन के बारे में बताते हैं, इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताते हैं, आपको कनेक्ट किस तरह से किया जाता है, स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मुख्तलिफ मेथड बताए जाते हैं कि ये लोग काम अपने इदारे मतलब अपने मुल्कों में किस तरह से एज ए सिविल तो वहाँ पर सोसाइटी। आपको कॉम्प्लेक्स फील नहीं हुआ कि हमारे स्कूलों में तो यहाँ पर जो है ना वो भैंसें बंधी हुई होती हैं, मैं किसको रिप्रेजेंट करने के लिए आया हूँ? देखिए कुछ जगहों पे तो हमें लग रहा था, और कुछ जगहों पे जिस तरह से हमने अपना काम जा करके बताया कि वो बड़े इंस्पायर हुए, अच्छा, बड़े हमसे भी इंस्पायर, इंस्पायर होते हैं अब गोरे? हमसे भी इंस्पायर हुए। अब रियली मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ जिस तरह से पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू हम लीगल एड काम करते हैं, तो उनके लिए एक बड़ा मैं कहूँगा कि एक नई चीज़ थी। नई तो चीज़ नहीं, कुछ मुल्क ममालिक में है
पर इतनी चीज नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारी जो सिविल सोसाइटीज काम कर रही होती हैं तो वो एक बाहर की जो डोनेशन होती है, फंडिंग होती है, उस पे काम करते हैं। जब हमने अपना जो प्रेजेंट किया था, जब पाकिस्तान को हम प्रेजेंट कर रहे थे, तो मैंने उसमें ये लिखा था कि हम जो है फ्री लीगल एड प्रोवाइड करते हैं। तो वो कह रहे कि पाकिस्तान और फ्री लीगल एड को तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये वाकई भी होता है या नहीं होता है। जब हमने अपना मैकेनिज्म बताया तो हमने कहा भाई हम पूरी सिंध में हम काम करते, ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तावन से पाकिस्तान, उनमें हम जो है वो उन लोगों को लीगल एड प्रोवाइड करते हैं जो नीडी होते हैं, जो तशद्दुद होते हैं, जहाँ जिनके बर्निंग इश्यूज होते हैं, या उन लोगों को जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, प्रोफेशनल फीस नहीं दे सकते। तो ये तो मैंने कहा सिंध को गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है कि ये इस तरह की सारी चीजें करते हैं कि वो वहां तक ग्रास रूट लेवल तक इस तरह की हमारे इदारे के साथ जुड़ करके सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा अनोखा है, तो उन पे लोगों ने हमें भी अप्रिशिएट किया, ऐसे नहीं कि अच्छा, सिर्फ ये हम पाकिस्तान की तरफ से जी कोई बिल्कुल, अच्छा जी भी बिल्कुल, चीज, बिल्कुल, अच्छी चीज भी जी सामने है। बिल्कुल। अल्ताफ साहब, यहाँ पर मैं आपसे थोड़ा सा माजरत चाहूंगा, ब्रेक का टाइम हो गया। नाजरीन, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का टाइम हुआ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। जिस तरह से मेरी अल्ताफ हुसैन खोसो साहब से बात हो रही थी कि वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर साउथ अफ्रीका की यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉन्फ्रेंस मुनक़द की थी, पूरी दुनिया से लोग आए थे, तो मैंने उनसे सवाल किया कि क्या आपको वहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स ऐसा फील हुआ कि ये लोग अपने मुल्क की एजुकेशन के हिसाब से जिस तरह से अपने स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे थे, और वहाँ पर आपने क्या वहाँ पेश किया या वहाँ क्या बताया, तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी ऐसी नज़र आती हैं कि जो इन्होंने बताई और उनके लिए वो शायद एक नई थी कि पाकिस्तान के गवर्नमेंट के साथ मिलकर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के सिलसिले के आगे बढ़ाते हुए जो है ना, वो जिस तरह से फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जाती है। लेकिन अल्ताफ साहब, मसला ये है कि लीगल एड प्रोवाइड कर देना, अवेयरनेस दे देना लोगों को, कोई फ़ायदा भी होता है, या ये जो फंड्स या गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है, जैसे पूरी दुनिया के अंदर बचपन से एजुकेट किया जाता है, यहाँ पर हम जो है ना अवेयरनेस उस वक्त देने के लिए जाते हैं, या उस वक्त हम लोग निकलते हैं बाहर पूछने के लिए जब हमें ज़रूरत पड़ती है, कोई केस आन पड़ता है, तो फिर हमें पता है, पहले हमें कोई पता नहीं होता कि हमारे राइट्स क्या हैं क्या नहीं है। देखें, हमने मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों के साथ हमारे एमओयू हैं। मैं ये पर्टिकुलरली जब बात करूंगा कि जो आपका सवाल है उसी पे रिजल्ट क्या आता है, इम्पैक्ट क्या पड़ता है सोसाइटीज में, वाकई कोई चीज जो हम उसका इम्पैक्ट क्या नजर आना चाहिए। अब देखें, हम हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, हम देते हैं जहाँ कम्युनिटीज में नीड होती है। पहले तो मैंने बताया कि हम जहाँ पर नीड होती है, जहाँ जिनको पता चल जाता है, तो हमारे यहाँ रीच आउट करते हैं। हमने पिछले 6 महीने के पिल्लस एचआरडी डिपार्टमेंट से मिल करके हमने तकरीबन 300 केसेस से ऊपर हमने केसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस, चाइल्ड अब्यूज, फैमिली के इश्यूज, उसके अलावा जो है डिस्पोजिशंस के राइट, या मुख्तलिफ फैमिली का हो या क्रिमिनल के साथ जिसको फेयर ट्रायल्स की बात की जाए, वर्क एंड हरासमेंट प्लेस की बात की जाए, तो हमने ये डिफरेंट टाइप के 300 केसेस हमने रजिस्टर किए। उसमें 300 में 160 केसेस हमारे डिस्पोजल हो गए। हमने सिर्फ ये तो कोर्ट में हमने केसेस को पहुंचाया, इंस्टीट्यूशन में पहुंचाया। सेकेंडली जब हम बात करेंगे तो हमारे यहाँ इतने ही हमने तकरीबन 250 हमने लीगल एडवाइस दी। लीगल एडवाइस का मतलब क्या होता है कि हमने आउट ऑफ द कोर्ट हमने कुछ को एडवाइस दी, सेटलमेंट के बैठा करके, उनका कोई मसला, छोटा मोटा मसला होता है, हमने उसको वहीं पर लीगल नोटिस दे करके हमने मसले को रिजॉल्व कर लिया। अब हम दोनों को हम मिलाते हैं, आप देखें तो तकरीबन ये 500 550 लोगों तक हम रीच आउट करें, ये कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट को और मजीद बढ़ा करके काम करना चाहिए। ना कि आप मतलब अकेले कितना काम कर कितना लेंगे। कर पाकिस्तान के अंदर 23.5 करोड़ की आबादी इस वक्त अगर है, तो सबको अवेयरनेस देना, मेरे ख्याल में उसमें से 20 करोड़ से ज्यादा तो मैं कहता हूं कि अनअवेयर होंगे जिनको अपने लॉज का, रूल का नहीं पता होगा। वो 3 करोड़ आबादी ऐसी होगी, 4 करोड़ होगी उसमें से कुछ भी नहीं। पर ये देखिए, आप क्या समझते हैं कि लोकल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, लोकल एनजीओज हैं, या लोकल रूट्स जो हैं, उनको कितना हमें मैसअप करने की जरूरत है, मिलाने की जरूरत है साथ में, ताकि वो अवेयर करें। आप तो सब जगह नहीं जा सकते, तो इस तरह के कोई प्रोग्राम है, किस तरह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट इदारे मिलके इस तरह से काम कर सकते हैं? देखें, जहाँ जहाँ जिसका रोल है, जहाँ जिसका मैंडेट है, मैं तो कहूँगा कि हर इदारा वहाँ अपना रोल अदा करे, ठीक है ना। जहाँ ज़रूरत है नेटवर्क बनाने के लिए, हम देखें, हम कोशिश करते हैं इसी अपना 6 महीने के अंदर अंदर हम तकरीबन मोर देन 75
हमने मुख्तलिफ सिविल सोसाइटीज़ और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के डिपार्टमेंट को हमने कनेक्ट करने की कोशिश की, कि लॉबिंग करने की कोशिश की थी कि आप जुड़ करके आप बताएं, जहां पर आपके पास इस तरह के मैटर आ जाते हैं, इश्यूज फेसेस आते हैं, या इस तरह के आपके पास इंसिडेंट आ जाते हैं, तो आप क्या करते हैं। आप यहाँ तो कह रहे कि सर हम इसका इंटरव्यू फॉर्म फिल करके हम रख देते हैं, या हम किसी डिपार्टमेंट के पास भेज दिया। तो मैंने कहा हम ये गवर्नमेंट के थ्रू हम कर रहे हैं, तो आपके पास इस तरह का नेटवर्क, फिर हमने ये नेटवर्किंग की कोशिश की जिसमें हम सक्सेसफुल भी हो गए, जिसमें हमने गवर्नमेंट एचआरडी डिपार्टमेंट के, मैं बार बार वो नाम ले रहा हूं, कि हमने उसको भी प्रोमोट किया कि भाई गवर्नमेंट की विजिबिलिटी है, गवर्नमेंट काम कर रही है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेट की तरफ से ही हम कम्युनिटीज में हम काम कर रहे हैं, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के साथ है। तो आप अंदाजा कर लें कि लोग बेचारे वहां पर फ्री लीगल एड के लिए जिनके नीडी पीपल थे, या जो वो हमारे साथ कनेक्ट नहीं कि क्या करना चाहिए, फिर क्या नहीं हमारे करना पास चाहिए। आप देखें जितने भी मैटर आए, 75% जो केसेस हमारे पास आए ना, बिलीव करो पुलिस से, वुमेन कंप्लेंट सेल से, आपको मिलेंगे दारुल अमान से, आपको मिलेंगे मुख्तलिफ सिविल सोसाइटीज ऑर्गेनाइज बेस्ड ऑर्गेनाइज जो छोटी छोटी तहसीलों में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते, उन्होंने मैटर हमारे पास भेजे फॉरवर्ड कि किया सर आप इसका मैटर का आप कुछ कर लें। आप मैडम मैं आपकी तरफ आऊँगा, बड़ा डिटेल के साथ अल्ताफ साहब ने इसको एलोबरेट किया। अगर हम बात करते हैं कि हम आवाम को, जिस तरह से एजुकेशन की बात की जा रही है, एजुकेट किस तरह से कर रहे हैं, अवेयरनेस किस तरह, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ट्रांसफॉर्म करने की, लॉज एंड पॉलिसीज़, किस तरह से हम उन कवानीन को, पॉलिसीज़ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ताकि आवाम को और ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है ना वो नॉलेज मिल सके। अल्ताफ साहब आप क्या कहेंगे कि ट्रांसफॉर्म किस तरह से कर सकते हैं लॉ को और पॉलिसीज़ को? देखें, आपके लिए जब तक गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी एक पिच पे नहीं होंगे तो मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल होता है। देखें, आप सारी चीज़ें तो बनाते तो हैं, हम लॉ भी बना देते हैं, हम सारी चीज़ें डेवलप भी कर लेते हैं, इंस्टीट्यूशन भी स्ट्रांग करने की कोशिश कर लेते हैं, फिर हम वही सारी चीज़ें पार्लियामेंट में लॉ बना करके हम वहीं पर खामोश हो जाते हैं। देखें, जब तक आपके पास जहाँ गेप्स और चैलेंजेस सामने आपके सामने आ रहे हैं, वो भले ग्रास रूट पे हो या आप जो इंस्टीट्यूशन या स्टेट फेस कर रहा है, तो एनालिसिस करना जरूरी है। आप एनालिसिस करें कम्युनिटीज के बीच में और स्टेट के बीच में क्या गैप्स आ रहे हैं, कम्युनिटीज को क्या हर्डल्स आ रहे हैं, छोटी छोटी आप रिसर्च स्टडी करवाएं जहां पर इस तरह के कॉन्सिक्वेंस फेसेस आ रहे हैं, तो आप उसको और मजीद बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। बेहतर भी टूवर्ड्स वेलफेयर ऑफ द मार्जिनलाइज कम्युनिटीज होना चाहिए ना। आप ये नहीं होना चाहिए कि इंस्टीट्यूशन बना लें, इदारा बन गया, उसमें स्टाफ रख दिया, पर वो स्टाफ के लिए कुर्सी और टेबल और नेसेसिटी और मतलब वो एसेसरीज नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी तो फिर तो वो तो कुछ भी नहीं करेगा ना। आपने इदारा भी बना लिया, पॉलिसीज भी डेवलप कर ली, पर ग्रास रूट तक तो कोई वो आउटरीच नहीं है, तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं हुआ ना फिर तो। अच्छा मैडम, अल्ताफ साहब की मैं बात को यहाँ पर थोड़ा सा रोकूंगा। जिस तरह से हमने प्रोग्राम का स्टार्ट लिया था कि टाइप्स कौन कौन सी हैं, तो आप क्या समझती हैं कि इस वक्त जितनी टाइप्स हैं, मतलब वो ख़वातीन जो घर में बैठी हुई हैं जिनको ये नहीं पता, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि कौन कौन से ऐसे वायलेंसेस हैं जिसको आप वायलेंस नहीं समझ रही हैं, लेकिन अगर इस तरह का कोई आपके साथ इस तरह का कोई रिएक्ट होता है तो इसको वायलेंस समझें और इसको रिपोर्ट करें, अपने पास रिपोर्ट करें, अपने घर के बड़े के पास रिपोर्ट करें, अपनी फैमिली के बड़ों को बताएं कि ये इस तरह से मेरे साथ हो रहा है। कभी ऐसा भी होता है कि वो इग्नोर कर देती हैं ख़वातीन, उनको पता भी नहीं होता कि ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, तो आप क्या समझती हैं कि इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस किस तरह से हो सकते हैं? मैंने पहले स्टार्ट में आपको बताया कि देखिए इकोनॉमिकल वायलेंस भी होता है, जिसमें ये होता है कि मेंटेनेंस आपको प्रॉपर नहीं मिलती, कि हम औरत से सारा दिन काम तो करवा लेते हैं लेकिन उसको खर्च ही नहीं देते कि महीने का मेंटेनेंस जो वो अपने आप पर खर्च करे। लेकिन हमारा ठीक जो है, स्कूल मुआशरा की है वो तो फीस दे मर्द दी, हर चीज ला के उसको दे देता है ना घर हाँ, पर। लेकिन उसकी अपनी ज़ाती ज़रूरियात भी होती हैं जिसके लिए हमें उसको मेंटेनेंस देना चाहिए, जिसमें अगर इस्लाम नफका और नान नफका दान की बात नफका करता है। कहा जाता है। अगर उसे वो नहीं मिल रहा तो वो भी समझे एक तरह का वायलेंस है। अपने घर के बड़ों को बताएं कि भाई मुझे महीने का मेंटेनेंस नहीं मिल रहा। इसके अलावा आपको इमोशनली अब्यूज भी किया जाता है, दिन रात आपको ताने दिए जाते हैं या आपको उल्टे सीधे अल्फाज कहे जाते हैं, गालियां दी जाती हैं। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वायलेंस, ये भी वायलेंस है। मैं कहती किसी की हूँ सेल्फ रिस्पेक्ट में कमी करना ये भी वायलेंस का ही एक सेल्फ, है। बिल्कुल, हर बंदे की एक इज्जत होती है और उसमें कमी भी आपकी वायलेंस है। इसके अलावा अगर आपको चमाट मारी जा रही है, चले एक हाथ ये तो मार दी तो कोई फिजिकल बात तशद्दुद। नहीं, लेकिन दिन रात आपको मारा जा रहा शुरू है, में तो पीटा एक जा हाथ से रहा ही है। स्टार्ट होता है ना, पहले दिन तो जी ज्यादा जी नहीं मारा जाता ना, वहीं से फिर जो है ना बढ़ता है। एब्यूज शुरू ही वहीं से होता है, वायलेंस शुरू ही वहीं से होता है कि आपको एक चमाट मारा, आपने कुछ नहीं बोला, फिर आपको जूते घूसे लाते मिलना शुरू हो गई तो आप क्या डेली समझते हैं बेसिस कि पे, एक चमाट मार तो ये भी उसका जवाब वायलेंस मिलना है। चाहिए उसको? नहीं, देखिए अनरीजनेबल है तो जवाब मिलना चाहिए। हाँ, रीजनेबल है, आपका कोई कसूर है
तो आप वो चमाट बर्दाश्त कर लें। लेकिन अगर आप वो तशद्दुद अगर बढ़ता जा रहा है तो सर उस पे फिर आवाज़ उठानी चाहिए। अल्ताफ़ साहब, बिल्कुल मैं अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की जा रहा हूँ। आप नाज़रीन को क्या मैसेज देंगे कि किस तरह के वायलेंस को आप किस तरह रिपोर्ट करा सकते हैं? देखें, ये जिस तरह से हम आज प्रोग्राम में डिस्कस किया, जिस तरह से हरासमेंट है, मुख्तलिफ़ किस्म की हमने बात की, तशद्दुद की बात की हमने, तो आप जो है मुख्तलिफ़ इदारे हैं, वुमेन कंप्लेंट सेल्स के इदारे हैं, ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध के हेल्प डेस्क बने हुए हैं, सिविल सोसाइटीज़ काम कर रही हैं, रेफरल मैकेनिज़्म है, आप लोग वहाँ पर आएँ, आप लोग अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएँ। आप लोग इस तरह का कॉन्सिक्वेंस फेस कर रहे हैं, तो आप तशद्दुद के मतलब आप बर्दाश्त कर रहे हैं, तो आप लोग आएँ, छोटी-मोटी जो कंप्लेन है आप वहाँ पर दर्ज करा लें, हमारा इदारा वहाँ आपके साथ खड़ा हो। बहुत शुक्रिया जनाब अल्ताफ़ हुसैन खोसो साहब आपका, मिस रिजवाना पटेल आपका। नाज़रीन, आज हमने कोशिश करी इसके ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू करने की कि जेंडर बेस्ड वायलेंस बेसिकली है क्या, और ये जिन लोगों के साथ पेश आता है उनको उसका क्या रिएक्ट करना चाहिए। फैमिली सिस्टम से हम जुड़े हुए हैं, स्पेशली इस एशिया के अंदर, साउथ एशिया की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक फैमिली सिस्टम जो कि एक बहुत अच्छा मुरतब किया गया एक सिलसिला है जिसको परवान चढ़ाया हुआ है इस मुआशरे के अंदर, और उसमें बहुत सारी इखलाकी कदरें और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस फैमिली सिस्टम की वजह से भी जेंडर बेस्ड वायलेंस से लोग बच जाते हैं। लेकिन अगर आपके साथ कोई इस तरह का रवैया ख़ानदान में से या ख़ानदान से बाहर कोई भी रखता है तो आपको रिपोर्ट किस तरह से करना है। आप अपने बच्चों को एजुकेट करें कि आप अगर कोई इस तरह का बिहेवियर किसी का भी देखते हैं तो वो आप ज़रूर रिपोर्ट करें। पहले अपनी फैमिली को, घर वालों को एतमाद में लें, उसके बाद फिर घर वालों के साथ मिल के अगर कोई लीगल एक्शन लेना है तो वो कौन कौन से इदारे हैं, कहाँ जाके आप लीगल एक्शन ले सकते हैं, क्या थाने में रिपोर्ट कराना ही ज़रूरी है। लेकिन हमारे इस मुआशरे के अंदर स्पेशली बेटी को या बहन को थाने की हद तक जाते हुए लोगों को देखना शायद गवारा नहीं होता। बट अगर आप आज खामोश रहेंगे तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो आगे आने वाली नस्लों तक हो सकते हैं। देखना ये है कि जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लोग जस्टिस एजुकेशन की बात करते हैं कि बराबरी की तालीम मिलनी चाहिए तमाम बेटों को भी, बेटी को भी, बेटी और बेटा अल्लाह ताला की रहमत और नेमत दोनों हैं, लेकिन इनके साथ बर्ताव किस तरह से किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें हम लाइल्मी की बुनियाद के ऊपर घर में भी शायद वायलेंस कर रहे होते हैं, अपने बच्चों के साथ भी उस तरह से वो अहमियत बेटी की बात को शायद नहीं दी जाती जिस तरह से बेटे को दी जाती है। तो ये एक एहसास कमतरी का शिकार अगर हम बचपन से बच्चों को बनाएंगे तो ये आगे चल के बच्चों के लिए ख़तरनाक हो सकता है। लिहाजा आप कॉम्प्लेक्स का शिकार बनाने की बजाय कॉन्फिडेंस दें बच्चों को कि उनको अपने राइट्स के लिए किस तरह से बात करनी है। मुझे बहुत उम्मीद है कि आज की इस नशिस्त के ऊपर अच्छी चीज़ें जो हमने डिस्कस की उसको आप भी अपनी फैमिली में, अपने बच्चों में, और वो ख़वातीन जो इसको किसी भी तरह से बेयर कर रही हैं या किसी भी तरह से किसी वायलेंस का शिकार हैं, वो अपनी आवाज़ को रेज़ कर सकती हैं और आला हुक्काम तक पहुँचा सकती हैं। आज के इस प्रोग्राम से इतना ही। अपने इस अपनेपन के साथ कि आप अपना और रियासत पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखेंगे। सिद्दीक सरवर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।